बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस में हम आयल्स राइटिंग मॉड्यूल के बारे में बातें कर रहे थे और हम जो है मुख्तलिफ एसेस जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह अगर ये ऐसे आपको जो है टास्क 2 में आ जाए तो आप उसको जो है वो लिखेंगे। सही है। तो आज जो है हम उसमें से एक ऐसे जो है वो रह गया था, वो है हमारे पास टू अपोजिंग ओपिनियंस एंड यूर ओपिनियन। ये वाला ऐसे जो है हम डिस्कस करेंगे, टू अपोजिंग ओपिनियन एंड यूर ओपिनियन। सही है। तो इस तरह ऐसे अगर आ जाए आपको टास्क 2 में तो वो आप किस तरह जो है वो आप डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, तो इसमें दो ओपिनियन उन्होंने आपको दिए होते हैं और फिर कहते हैं कि आप अपनी ओपिनियन जो है वो जाहिर करें। मतलब एक ग्रुप का ओपिनियन होता है कि ये काम इस तरह होगा, दूसरा ग्रुप कहता है कि ये काम इस तरह होगा। फिर आपसे पूछते हैं कि आप क्या कहते हो, फर्स्ट ग्रुप से एग्री हो, सेकंड ग्रुप से एग्री हो, या दोनों से एग्री हो, या दोनों से डिसएग्री हो। सही है। तो आप अपनी राय भी पेश करें। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आपने जो है इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया हुआ होता है फर्स्ट सेंटेंस में वो जो है पैराफ्रेज करनी है, सेकंड सेंटेंस में अपनी ओपिनियन पेश करनी है। सही है। फिर जो है आपने बॉडी पैराग्राफ्स की तरफ जाना है। फर्स्ट पैराग्राफ में जो है आपने इनका जो एक ओपिनियन, इन्होंने एक ग्रुप का जो ओपिनियन दिया है वो आपने डिस्कस करना है। फिर सेकंड पैराग्राफ है, इन्होंने जो दूसरे ग्रुप का जो ओपिनियन दिया है उसको डिस्कस करना है। और कंक्लूजन में अपनी ओपिनियन को जो है वो आपने पेश करना है कि आप क्या चाहते हो। सही है। तो इस तरीके से आपने जो है वो आपने टू डिफरेंट ओपिनियंस एंड योर ओपिनियन, या टू अपोजिंग ओपिनियन एंड योर ओपिनियन वाला ऐसे जो है वो डिस्कस करना है। तो मैं आपको जो है मिसाल के तौर पर एक ऐसे जो है मैं डिस्कस करता हूँ। इस तरीके से आपको अगर ऐसे आ जाए तो इसी तरीके से फिर आपने उसको जो है वो लिखना है। ठीक है। तो मिसाल के तौर पर उन्होंने हमें जो है स्टेटमेंट दिया है कि सम पीपल थिंक दैट गवर्नमेंट शुड सब्सिडाइज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स टू मेक हेल्दी फूड मोर अफोर्डेबल। अदर्स आर्ग्यू दैट गवर्नमेंट शुड टैक्स अनहेल्दी फूड इंस्टेड। डिस्कस बोथ दीज व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। ये स्टेटमेंट उन्होंने हमें दिया है। क्या कहते हैं इसमें, कहते हैं कि कुछ लोग जो है वो ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फ्रूट और वेजिटेबल्स पे सब्सिडीज लगाए ताकि लोग जो है वो क्या करें, वो हेल्दी फूड इस्तेमाल करें। ठीक है। और दूसरा ग्रुप क्या कहता है, दूसरा ग्रुप कहता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो है अनहेल्दी फूड पे टैक्सेस लगाए ताकि उसकी कीमत बढ़ जाए और लोग जो है वो इस्तेमाल न करें। तो फिर कहते हैं कि इन दोनों व्यूज को आप डिस्कस करें और साथ में अपनी ओपिनियन वो है वो पेश करें। सही है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन लिखता हूँ। इंट्रोडक्शन में आपको मैंने बताया था कि दो सेंटेंसेस में इंट्रोडक्शन जो है हम लिखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में इन्होंने जो हमें ये वाला जो स्टेटमेंट दिया है इसको हम जो है पैराफ्रेज करेंगे, और सेकंड में जो है हम अपनी सेकंड सेंटेंस में हम जो है अपनी ओपिनियन पेश करेंगे। किस तरह मैंने लिखा है कि हेल्थ इश्यूज अराइज फ्रॉम कंज्यूमिंग एक्सेसिव जंक फूड। देयर आर कॉल्स फॉर गवर्नमेंट टू आइदर रिड्यूस प्राइसेस ऑफ हेल्दी फूड्स थ्रू सब्सिडाइजेस और टू रेज द कॉस्ट ऑफ अनहेल्दी फूड प्रोडक्ट्स थ्रू टैक्सेशन। मैंने लिखा है यही वाला जो सेंटेंस जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है यही बातें मैंने यहाँ पे भी लिखी है। दोनों का मतलब सेम है लेकिन मैंने वर्डिंग चेंज की है। यही बात मैंने लिखी है। फिर मैंने जो है वो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कहा है, नेक्स्ट सेंटेंस में अपनी ओपिनियन पेश की है। मैंने कहा है माय ओपिनियन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। मैं कह रहा हूँ कि मेरी ओपिनियन में दोनों का कॉम्बिनेशन ही ठीक है। ठीक है। तो फिर मैं फर्स्ट पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ की तरफ जो है वो मैं जाता हूँ। तो फर्स्ट पैराग्राफ मैंने किस तरह शुरू किया है, मैंने शुरू किया है कि ऑन दी वन हैंड, इस तरह के वर्ड से जो है आप भी शुरू कर सकते हैं, ऑन दी वन हैंड। सही है। तो मैंने शुरू किया ऑन दी वन हैंड आई आर्ग्यू दैट द टैक्स ऑप्शन कैन हेल्प टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ potentially harmful foods. For example, the so-called sugar tax is imposed in the UK on soft drink with a high sugar content has had some positive effects. However, soft drinks manufacturers have reacted by reducing sugar level to just under the amount of liable for tax, and as a result, most people tend to buy this slightly healthier version without really changing their habits. मैंने उनका जो उन्होंने टैक्स वाला जो आइडिया पेश किया था जिस ग्रुप ने, मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में उसको जो है वो डिस्कस किया है। सही है। मैं कहता हूं कि मैं ये एग्री करता हूं कि जो टैक्स का ऑप्शन है अनहेल्दी फूड्स पे वो भी लागू होना चाहिए, टैक्सेस जो है वो ज्यादा होना चाहिए। इस तरह मैंने फिर उसका एक एग्जांपल भी दिया है कि फॉर एग्जांपल जो है यूके में एक टैक्स लागू हुआ था जिसको कहते हैं शुगर टैक्स। सही है। और जो शुगर टैक्स था उसकी वजह से जो वहां पे सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाए जाते थे उनका जो शुगर का कंटेंट था वो लो हो गया था, क्योंकि वो उसके ज्यादा अगर वो शुगर यूज करते थे तो उस पर जो है वो टैक्सेस लगते थे और उसका कीमत बढ़ जाता था। इसकी वजह से एक तो ये फायदा हुआ कि लोग जो है वो अगर शुगर कंटेंट ज्यादा होता था तो उस पर टैक्सेस लग जाते तो लोग जो है वो इस्तेमाल नहीं करते थे, ज्यादा पैसे जो है वो इस पर फिर खर्च नहीं होते थे। ठीक है। यह जो है अगर मैन्युफैक्चरर्स थे तो उन्होंने ऐसा रिएक्शन किया कि उन्होंने जो वो सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाते थे उसमें उन्होंने शुगर लेवल कम किया, तो ये भी लोगों को फायदा था। सही है। अगर रेट बढ़ गया तो ये भी लोगों को फायदा, फिर वो उसका लेना जो है वो एफर्ट नहीं कर सकते थे। और अगर उन्होंने जो है शुगर लेवल कम किया तो ये भी लोगों को फायदा हुआ कि थोड़े से तो जो सॉफ्ट ड्रिंक थे वो थोड़े से उनके लिए वो हेल्दी बन गए। सही है। तो ये थोड़ा सा उसके लिए वो फर्क जो है वो फायदा जो है वो हुआ है।
ठीक है। फिर मैंने कहा है फर्दर मोर दिस टैक्सेशन मेथड रिप्रेजेंट्स ए काइंड ऑफ पनिशमेंट फॉर द कंज्यूमर हु बाय द अनहेल्दी फूड। मैंने लिखा है कि ये टैक्सेशन मेथड जो है टैक्स लगाने का, इससे क्या होगा, ये एक किस्म का एक पनिशमेंट है जो लोग जो है वो अनहेल्दी फूड लेते हैं। मतलब आप अनहेल्दी फूड पे जो है पैसे ज़्यादा आप टैक्सेस लगाओगे, तो जब टैक्सेस उन पे लगेंगे तो उनकी कीमतें बढ़ जाएगी। तो ये लोग जो अनहेल्दी फूड लेते हैं उनके लिए एक किस्म की सज़ा है, तो वो कोशिश फिर करेंगे कि उसको कम से कम यूटिलाइज करें। सही है। अब जो है हम नेक्स्ट पैराग्राफ में हम जो है दूसरा जो व्यू है इनका वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब जो है हम सेकंड पैराग्राफ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने जो है एक ग्रुप का जो आइडिया था वो हमने डिस्कस कर दिया, एक ग्रुप का जो ओपिनियन था। दूसरे पैराग्राफ में हम दूसरे ग्रुप का जो ओपिनियन है वो डिस्कस करेंगे। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है सब्सिडाइजिंग हेल्दी फूड सच एज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स has therefore been proposed as a policy that would represent a reward rather than a punishment. Indeed, this strategy of passing on price reduction directly to the consumer seems to have a great impact on eating habits, and I see it as an important step towards encouraging people to eat better. मैंने लिखा है कि जो हेल्दी फूड्स है जैसा कि वेजिटेबल्स है या फ्रूट है, उस पर सब्सिडी लगाने से जो है वो क्या होगा, लोगों को एक किस्म का रिवार्ड मिलेगा। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया वो टैक्सेस लगाने का था। तो टैक्सेस क्या होते हैं, टैक्सेस लगाने से रेट्स बढ़ जाते हैं, वो एक पनिशमेंट है। लेकिन ये क्या है, ये एक रिवार्डिंग है। सही है। तो मैंने लिखा है कि ये एक लोगों के लिए एक रिवार्डिंग होगा पनिशमेंट के बनस्पत। और फिर मैंने लिखा है कि ये स्ट्रेटेजी जो है ये खुराक की कीमतें जो है वो कम करने के लिए ये अच्छी है, और इससे जो है लोगों का हेल्दी फूड लेने की तरफ रुझान जो है वो बढ़ जाएगा। जब हेल्दी फूड्स का कीमतें कम हो जाएंगी तो लोग जो है वो क्या करेंगे, वो हेल्दी फूड लेंगे, और जब वो ज़्यादा हेल्दी फूड लेंगे तो उनकी वो आदत बन जाएगी, वो हैबिट बन जाएगी, तो फिर वो कभी भी अनहेल्दी फूड की तरफ नहीं जाएंगे, वो हेल्दी फूड की तरफ जाएंगे। तो ये एक अच्छा तरीका है कि लोगों को इनकरेज करे कि वो अच्छी खुराक लें। सही है। तो ये मैंने दूसरे पैराग्राफ में दूसरा जो ओपिनियन है वो मैंने डिस्कस किया है। अब जो है मैं कंक्लूजन की तरफ आता हूँ। तो कंक्लूजन आपको मैंने बताया था कौन से वर्ड से शुरू करना है, टू कंक्लूड, टू सम अप, टू समराइज, इस तरह के वर्ड से जो है वो शुरू करना है। ठीक है। तो मैंने कंक्लूजन शुरू किया है, टू कंक्लूड आई बिलीव, और मैंने आपको बताया भी था कंक्लूजन में क्या लिखना है। कंक्लूजन में अपनी राय पेश करनी है आपने कि आप क्या चाहते हो, एक से एग्री हो या दोनों से एग्री हो, सही है, या दोनों से डिसएग्री हो। सही है। तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है टू कंक्लूड आई बिलीव दैट द बेस्ट वे फॉरवर्ड इज टू एम्प्टी बोथ स्ट्रेटेजीज एंड टेंडम इम्पोजिंग a tax on unhealthy foods and drinks can discourage people from buying them, and the money raised can be used to subsidize fruit and vegetables, thus making them more attractive for consumers. मैंने लिखा है कि कंक्लूजन में मैं कह रहा हूं कि मैं ये बिलीव कर रहा हूं कि ये दोनों जो आइडियाज है, ये दोनों जो ओपिनियंस है, ये दोनों अगर साथ में लाया जाए तो ये अच्छी बात है। किस तरह, अगर हम टैक्सेस लगाए अनहेल्दी फूड से तो उससे क्या हो जाएगा, जो अनहेल्दी फूड है उसकी कीमतें ज़्यादा हो जाएंगी। तो कीमतें ज़्यादा हो जाएंगी तो ज़्यादातर लोग तो वो लेंगे ही नहीं, तो अनहेल्दी फूड जो वो अवॉइड करेंगे, लेंगे नहीं, तो यूज़ ही नहीं करेंगे। तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन अगर वो लेंगे तो उसकी कीमतें बढ़ जाएगी। जब उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, आपकी इकानमी को जो है वो ख़राब नहीं होने देगा। वो उसमें जो है वो उसका जो है मुकाबले में जो वहाँ पे आपने सब्सिडी दी है, वो जो टैक्सेस आप ज़्यादा ले रहे हो, वो सब्सिडी में जो है वो आप यूज़ कर लोगे, जो एक्स्ट्रा मनी आपके साथ टैक्सेस से आएगी। सही है। तो इस तरीके से आपने जो है क्या करना है, इस तरीके से आपने जो है अपना जो टू ओपिनियन एंड योर ओपिनियन ऐसे जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन जो है वो 2 सेंटेंसेस में लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसको जो है आपने पैराफ्रेज करना है। दूसरे सेंटेंस में आपने जो है अपना ओपिनियन पेश करना है। सही है। और फिर आपने फर्स्ट पैराग्राफ में उसका जो फर्स्ट उन्होंने ओपिनियन दिया है वो मुकम्मल जो है एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। ठीक है। और सेकंड जो आपके पास पैराग्राफ है उसमें दूसरा ओपिनियन उन्होंने जो दिया है वो एक्सप्लेन करना है, और फिर कंक्लूजन में अपनी ओपिनियन पेश करनी है कि आप क्या चाहते हैं। सही है। इस तरीके से जो है आप ये ऐसे जो है वो डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह एक ऐसे रहता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम स्पीकिंग सेक्शन की तरफ जाएंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।